हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ जेसीबी। आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए क्या सवाल था, क्या पूछा गया था। दिस इज द क्वेश्चन। हमें एक स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट दिया हुआ है PbI2, उसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है और हमें उसकी सोल्युबिलिटी डिटरमाइन करनी है लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, उसे प्रॉपर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है दैट इज सोल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयंस। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखिए हमको पता है जिस सॉल्ट को हमको सोल्युबल करवाना है या उसकी सोल्युबिलिटी निकालनी है उससे Pb2+ आयंस आएंगे। हमारे सॉल्यूशन में लेड नाइट्रेट है, उससे भी Pb2+ आयंस आएंगे। दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट सोल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयंस। अब ऐसा सवाल सॉल्व कैसे किया जाता है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे सॉल्यूशन में जो सॉल्ट ऐसा दिया हुआ है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं दे रखा है, हम उसे फुल्ली डिसोसिएट करवा देंगे और उससे आयंस की कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है, देखिए हमने वही काम किया है। लेड नाइट्रेट सॉल्ट का आपको सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हमने उसे फुल्ली डिसोसिएट करवा दिया और हमने उससे आयंस की कंसंट्रेशन भी लिख दी। देखिए 0.1 मोलर इसका सॉल्यूशन था, इससे Pb2+ आयन 0.1 और स्टोइचोमेट्रिकली नाइट्रेट आयन डबल बनकर आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वो सॉल्ट जिसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमको दिया हुआ है हम उसका इक्विलिब्रियम लिखेंगे। ठीक है, देखिए उसका इक्विलिब्रियम लिख दिया गया है, किसका, PbI2 का। अब हम यहां पे भी आयंस की कंसंट्रेशन डिटरमाइन करना चाहते हैं, वो कैसे एक्सप्रेस करी जाएगी। तो देखिए फाइनल कंसंट्रेशन मैं लिख रहा हूं और उसके अंदर मैंने सबसे पहले क्या एज्यूम किया, लेट अस अज्यूम PbI2 की सोल्युबिलिटी कितनी आ रही है, S मोल पर लीटर के बराबर आ रही है। अब इससे क्या होगा, Pb2+ आयंस बनकर आएंगे S और ये बनकर आएंगे 2S। लेकिन मैं Pb2+ आयंस को S नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि Pb2+ आयन तो सॉल्यूशन में पहले से भी मौजूद हैं, इसीलिए Pb2+ आयंस की कंसंट्रेशन को S+0.1 लिखा जाएगा और I- जो है वो 2S के बराबर ही बनकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसकी कंसंट्रेशंस लिख देते हैं और अब इन कंसंट्रेशंस को हम कहां करेंगे, KSP के एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। KSP का जो एक्सप्रेशन है, KSP की वैल्यू आपको यहां पे दी हुई है, हम उसी के एक्सप्रेशन में वैल्यू को पुट कर देंगे। इसका एक्सप्रेशन कैसा होगा, देखिए PbI2 का KSP का एक्सप्रेशन होगा Pb2+ की कंसंट्रेशन इनटू I- की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। हमने उसी फॉर्म में लिख दिया है। अब प्रॉब्लम यहां पे ये कि अगर हम इसमें न्यूमेरिकल डेटा पुट करें तो एक क्यूबिक इक्वेशन बनकर आ जाएगी। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट से आने वाले अमाउंट को निग्लेक्ट कर देते हैं एज कंपेयर टू द अमाउंट कमिंग फ्रॉम रेडिली सोल्युबल सॉल्ट। रेडिली सोल्युबल कौन सा था, ये वाला। स्पेरिंगली सोल्युबल कौन सा था, ये वाला। इसीलिए हम S को निग्लेक्ट कर देंगे। अगर हम S को इस एक्सप्रेशन में निग्लेक्ट कर दें तो एक्सप्रेशन कैसा बनकर आ जाता है, देखिए दिस इज गोइंग टू बी द एक्सप्रेशन। S मैंने निग्लेक्ट कर दिया और रिमेनिंग पार्ट मैंने यहां पे अरेंज कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में S की वैल्यू ऑब्टेन होकर आ जाएगी और इसे हम प्रॉपर फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर दें तो हमारे पास X की वैल्यू डिटरमाइन होकर आ जाती है एज 141। ओके, थैंक यू।